आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को वन बाय वन। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोलर शुगर सोल्यूशन इज, यानी कि स्टूडेंट्स आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने 1 मोलर शुगर सोल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास इसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास है 100 ग्राम ऑफ 10% एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH कंटेन्स डैश ग्राम ऑफ NaOH इन डैश ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास उन्होंने पूछा हुआ है कि कितने ग्राम ऑफ NaOH आपके पास प्रेजेंट है। आपने कहा 100 ग्राम ऑफ एक्वस सोल्यूशन है 10%, इट मीन्स कि स्टूडेंट्स आपके पास 90 ग्राम ऑफ वाटर स्टूडेंट्स आपके पास प्रेजेंट है इसके अंदर, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास क्या है 10% सोल्यूशन है, तो इट मीन्स कि आपके पास 10 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। देन स्टूडेंट्स आपके पास है व्हेन एन एजियोटॉपिक मिक्सचर इज डिस्टिल्ड इट्स कंपोजिशन रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जियोटॉपिक मिक्सचर जो होते हैं उनकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है व्हेन दे आर डिस्टिल्ड, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास एजियोटॉपिक मिक्सचर को जब आप डिस्टिल करते हैं तो उसकी कंपोजिशन जो है वो कांस्टेंट रहती है। द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इज ऑल्सो नॉन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, नंबर 5 है आपके पास द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजियोटॉपिक मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स इज लोअर देन आइदर ऑफ देम बिकॉज दे शो डैश डेविएशंस फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एजियोटॉपिक सोल्यूशन का 2 लिक्विड्स का, वो अगर लोअर हो देन आइदर ऑफ देम, तो इट मीन्स के स्टूडेंट्स वो आपके पास पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट है अमंग इक्वीमोलर एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ NaCl, बेरियम क्लोराइड एंड आयरन क्लोराइड द मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स इज गिवन बाय डैश सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आपने देखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास किस केस में मैक्सिमम होंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास NaCl जो है होगा वो आपके पास 2 आयंस देगा इन दैट ऑफ द सोल्यूशन। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो बेरियम क्लोराइड है वो 3 आयंस देगा इन दैट ऑफ द पर्टिकुलर सोल्यूशन। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो आयरन क्लोराइड है वो आपके पास 4 आयंस देगा, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 4 आपके पास आयंस आ जाएंगे, जो कि स्टूडेंट्स आपके फिर रिस्पेक्टिव जो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं टोटल नंबर इसका कैलकुलेट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आपके पास आएगा आयरन क्लोराइड इसका आंसर। देन स्टूडेंट्स आपके पास है अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर shows dash deviations and gives azeotropic solution with dash boiling point than other components। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल आपको पॉजिटिव डेविएशन देता है, वेयर एज स्टूडेंट्स आपके पास जो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन विद लो बॉइलिंग पॉइंट दे रहा होता है, यानी कि इसका जो मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है देन आइदर ऑफ कंपोनेंट्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। देन स्टूडेंट्स आपके पास है कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ ब्रोमाइड आयंस इज डैश देन दैट ऑफ फ्लोराइड आयंस। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपकी हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड कर रही होती है चार्ज डेंसिटी पे। जितना ज़्यादा चार्ज डेंस होगा, यानी कि जितना ज़्यादा साइज स्मॉल होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास ब्रोमाइड आयन का क्योंकि साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फ्लोराइड आयन, तो इट वुड बी लेस देन दैट ऑफ फ्लोराइड आयन। देन स्टूडेंट्स आपके पास है द एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज डैश वाइल दैट ऑफ सोडियम सल्फेट इज डैश, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है वो एसिडिक होगा, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो कि स्टूडेंट्स हमने हाइड्रोलिसिस के टॉपिक में डिस्कस किया था, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम सल्फेट का जो एक्वस सोल्यूशन होगा स्टूडेंट्स वो आपके पास क्या होगा, न्यूट्रल होगा। देन स्टूडेंट्स फिलिंग द ब्लैंक्स डिस्कस करने के बाद आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं ट्रू फॉल्स को वन बाय वन।